मंगलाचरण करते हैं। एक सेकेंड, अनुदी स्टार्ट करवा दें। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये ज़मीन। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये ज़मीन। इस युग के महावीर गुरुवर तुम्ही, जग है ये सुना है तेरी कमी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये ज़मीन। धरती के देवता थे तुम महावीर हमारे, क्यों छोड़ गए तुम हमें अब किसके सहारे। सदा दिया तुमने हमें, हम कुछ न दे पाए, उपकार का तेरे गुरु क्या मोल चुकाए। आप रहे होठ, रुंधा हुआ है कंठ, आँख है खुली या स्वप्न में है हम। आँख है खुली या स्वप्न में है हम। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये ज़मीन। आत्मा परमात्मा तुम प्राण हमारे, जन जन के संत वंदनी गुरुदेव हमारे। मृत्यु महा महोत्सव है संत विचारे, जयवंत रहे जय सदा गुरुदेव हमारे। मौन हो गई आवाज तुम्हारी, इंद्रिय के विजेता जय हो तुम्हारी। इंद्रिय के विजेता जय जय हो तुम्हारी। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये ज़मीन। मन में बसी है तेरी मूर्ति, नमन करता अंबर और ये ज़मीन। नमन करता अंबर और ये ज़मीन। नमन करता अंबर और ये ज़मीन। सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज हम सभी यहाँ पर आचार्य श्री के समाधि दिवस पर उन्हें विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं सर्वप्रथम 4 पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर हैं। कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्या सागर हैं। चौथे युग के मुनिराजों की चर्या में जो ख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में
ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में मेरा यह माथ रहे, मेरा यह माथ रहे। बोलिए 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने प्रस्तुति लेकर आ रही हैं वाराणसी से सिद्धि जैन। सिद्धि जैन। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धि जैन है। मैं वाराणसी से हूँ। आचार्य के द्वारा आचार्य के समाधि महोत्सव पर अपनी भगवांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ। आचार्य के द्वारा ही रचित हाइकू नंबर 17 टिमटिमाते दीपक को देखकर रात खा जाती है। इस चित्र को मैं चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। जिस प्रकार अंधकार में रात्रि में व्यक्ति भयभीत हो जाता है, उसे एक छोटे से दीपक की रोशनी भयमुक्त कर देती है। उसी तरह ज्ञान रूपी सूर्य के अभाव के कारण गुरुदेव रूपी दीपक में जीवन सद्भाव में आनंदित हो जाता है। जय जिनेन्द्र। विद्यासागर महाराज की जय। वेरी गुड सिद्धि, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम सभी क्लैप करेंगे सिद्धि के लिए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मायरा जैन, ये भी वाराणसी से हमारे साथ में है। मायरा जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम मायरा जैन है। मैं बनारसी से हूँ। मैं आचार्य श्री के समाधि महोत्सव पर अपनी भगवांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आचार्य श्री द्वारा रचित हाइकू नंबर 377 खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। इसी छंद को चित्र के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस प्रकार किसान खेतों में बाड़ी बनाकर अपनी फसल की रक्षा करता है, उसी तरह साड़ी रूपी परिधान संस्कृति, शिक्षा और भारत की मर्यादा के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। जय जिनेन्द्र। विद्यासागर महाराज की जय। वेरी गुड मायरा। इसके इसके बाद में अगली प्रस्तुति लेकर हमारे सामने आ रही हैं नभ्या जैन। ये अपनी प्रस्तुति एक नाटिका के माध्यम से देने जा रही हैं। ये भी वाराणसी से हैं। नभ्या अनम्यूट करिएगा ना। जय जिनेन्द्र। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय। मेरा नाम है नभ्या जैन। मैं 9 वर्ष की हूँ और मैं बनारस शहर से हूँ। आज मैं आपके सामने आचार्य पंडित जी हाइकू 333 को प्रदर्शित करने जा रही हूँ। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बाज था। बहुत निराश हूँ। ना मेरे जीवन में कोई दिशा है, ना कोई उद्देश्य और ना कोई ध्वनि है। सब मुझे अभिमानी और कठोर कहते हैं। मैं किसी के काम नहीं आता हूँ। मुझे अपना कल्याण करना है। मैं कैसे अपना कल्याण करूँ? तुम गुरु के पास जाके समर्पण करो, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। समर्पण करूंगा, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो। गुरु, आप मुझे अपनी शरण दे दीजिए।
गुरु की शरण के कष्ट भी मीठा लगने लगा। गुरु ने तराशा और मैं बांसुरी बन गया और मुझसे मीठी ध्वनि निकलने लगी। अर्थात मेरे साहित्य से ये सीख मिलती है, बांसुरी पहले बात का टुकड़ा था जिसका कोई मूल नहीं था, किंतु जब वही माँ श्रेष्ठ मारवती के कुशल हाथों में पहुंचा तो वे बांसुरी बन गया। ठीक उसी तरह जब एक साधारण व्यक्ति गुरु के पास जाता है तो वे गुणों और ज्ञान से भरपूर बन जाता है और उसका जीवन मूल्यवान बन जाता है। अर्थात गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। जय जय। वेरी नाइस नव्या, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू मैम। निज गौरव भूल चुकी चिड़िया को, निज गौरव भूल चुकी चिड़िया को उड़ने लायक बना दिया, जेलों के हिंसक कैदी को सद्विचारक बना दिया, प्रतिभाशाली पूर्ण आयुवा, प्रतिभाशाली पूर्ण आयुवा, निज भाषा की उन्नति से चकाचौंध वाले इंडिया को फिर से भारत बना दिया, फिर से भारत बना दिया। ऐसे थे हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने भारत देश को जिन्होंने भारत देश को उसकी चीजों से दोबारा परिचित कराया, जैसे कि जेलों के जो कैदी थे उनको सद्विचारक बनाकर हथकरघा की प्रेरणा दी, प्रतिभा सली खुलवाई। अभी 2 दिन से हमारे बीच में प्रतिभा सली की कुछ छात्राएं भी आ रही हैं परफॉर्मेंस देने। तो अब हम इसी के साथ में अगली परफॉर्मेंस के लिए रिधिमा जैन को आमंत्रित करते हैं। यस मैम। ये भी वाराणसी से हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र, मेरा नाम रिधिमा जैन है, मैं वाराणसी से हूँ। मैं आज आचार्य श्री के समाधि दिवस में आचार्य श्री के द्वारा रचित हाइकू नंबर 333 से ही उनकी भावांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु कृपा से बांस बना मैं तो ठेठ बांस था। बांस खोखला होता है, उसकी कीमत ज्यादा नहीं होती, किंतु बांसुरी साज से सुसज्जित हो होठों पर धारण की जाती है। गुरुजी ने अपने गुरु के उपकरणों का स्मरण करते हुए कहा है कि मेरे निष्कर्ण जीवन को स्मरण बना दिया। जय जिनेन्द्र। इन्होंने पोस्टर के माध्यम से हमारे सामने आचार्य श्री का हाइकू रखा, गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। अगर गुरु हमारे पास नहीं होते तो हम ठेठ बांस की तरह रह जाते, हमें कोई उचित रास्ता नहीं मिलता, है ना। जिस तरह जो बांस रहता है वो पड़ा रहता है, वैसे ही हम भी वेस्ट चीज की तरह डले रहते हैं ना। चलिए, तो अब इसके साथ में हम अगले प्रतियोगी मध्य प्रदेश के इंदौर से इशिता को आमंत्रित करते हैं। इशिता। इशिता अनम्यूट करो। एक्सक्यूज मी दीदी जी, मेरी बहन रो रही है, तो मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस कर लूं? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो जब तक हम बुलाते हैं शानवी को, ये हमारे ग्रुप की सबसे छोटी बच्ची है जो कि हमें नृत्य के माध्यम से आचार्य श्री को भावांजलि प्रस्तुत करने वाली है। हाँ, मैं डांस कर रही हूँ। और उसके सॉन्ग की वॉइस नहीं आ रही है, एक बार आप चेक कर लीजिए। शान शानवी के पेरेंट्स, एक्सक्यूज मी,
आपकी वॉइस नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा म्यूजिक का। म्यूजिक की बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही थी। आप एक बार फिर से ट्राई करिए। अभी आ रही है? आ रही है, आपकी वॉइस तो आ रही है, म्यूजिक की वॉइस नहीं आ रही थी अभी। आपकी नहीं आ रही है? आ रही है आपकी? जी जी, आ रही है अभी तो। हाँ, एक मिनट था। जी। वापस से start से पकड़ लो। हाँ, बोल। हाँ, चलो काम ना कर। ऐसा काम करो तो। दूसरे डिवाइस से प्ले कर रहे हैं ना आप सॉन्ग? Stop. कब कब हो गया दीदी। शानवी का भजन था, गुरु ने जहां जहां भी ज्योति जलाई है, जो काले चलाई है काले बादलों में रोशनी सी रोशनी छाई है। छाई। हाँ। इस भजन पर शानवी ने हमारे सामने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इसी पर मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। शानवी, आपने बहुत हाँ, अच्छा डांस किया, वेरी गुड। थैंक यू बोल। थैंक यू। जय जिनेन्द्र बोल। जय जैन सानवी। ना होते सूर्य और चंदा, ना होते सूर्य और चंदा, ना ज्योतिष मंत्र ये होते, ना होता ब्रह्मांड ये भूचल, ना शांति मंत्र ये होते, समुद्र काढून सूख घेते जाता, जमाना जल ही गया होता, ना होता धर्म धरती पर जो ऐसे संत ना होते, जो ऐसे संत ना होते। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। अब इसके साथ में हम अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए, इशिता, नाउ रेडी? यस, यस दीदी जी। चलिए करिए। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम इशिता है और आज मैं आचार्य श्री के समाधि दिवस पे उनके द्वारा रचित कुछ हाइकु प्रस्तुत करना चाहूंगी। दीप अनेक, प्रकाश में प्रकाश एक में सा, अर्थात अनेक दीपों को हम एक दीप से जला सकते हैं। जब सारे दीप जल जाते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि किस दीप ने किस दीप को जलाया। और प्रकाश किस और प्रकाश एक में एक हो जाता है।
इसीलिए प्रभु, मैं अपनी हृदय, आपकी लौ से अपने हृदय की लौ को जलाने आया, ताकि मैं आपकी तरह प्रज्वलित हो उठूं। विद्यासागर जी महाराज की जय। धन्यवाद। वेरी गुड। हम एक दीप से अनेक दीपों को प्रज्वलित कर सकते हैं। ये वाला हाइको किसने दिया है? हमारे आचार्य श्री ने दिया है ना। चलिए, तो अब इसके साथ में हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं ताशी जैन, जो कि न्यू दिल्ली से हैं। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य श्री के प्रमुख समाधि दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए 359 हाइकू नंबर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो। हंसो हंसाओ, हंसी किसी की नहीं, इतिहास हो। अर्थात हंसना और हंसाना एक अच्छी आदत है, परंतु किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना एक बुरी आदत है। हमें लोगों की कमियों पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। यही आचार्य श्री ने उत्तम व्यवहार बताया है। धन्यवाद। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वेरी गुड ताशी। हमें किसी की भी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। सभी को मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये हाइको भी हमारे आचार्य श्री जी ने हमें दिया था। इसके बाद में हमारे आचार्य श्री के बारे में, नहीं देखते पदचालों को, नहीं देखते पदचालों को, मुक्ति रमा पर करते गौर। शीत तप वर्षा न रोके, शीत तप वर्षा न रोके, सिद्ध शिला है जिनकी ठोर। है महावीर सी चर्या जिनकी, है महावीर सी चर्या जिनकी, तीर्थंकर सा तनमन है। ऐसे गुरुवर विद्यासागर को मनवच तन से वंदन है, मनवच तन से वंदन है। हम सभी आचार्य श्री को हमेशा देखते आए हैं कि वो कभी अपने पैरों के छालों को या मौसम के कारण कोई भी कठोर परिस्थिति आने पर भी वे अपने व्यवहार को नहीं रोकते थे। वे निरंतर अपने क्रियाओं में लगे रहते थे और धर्म की ओर निरंतर बढ़ते रहते थे। इसी प्रकार उन्होंने अपनी समाधि के समय में भी अपनी क्रियाओं में किसी भी तरह से शिथिलता नहीं लाई, और इसी तरह वे हमारे सामने समाधि मरण को प्राप्त हो गए। तो अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं प्रक्षाल जैन, ये भी न्यू दिल्ली से है। जय जनेत। सभी तो मेरा सादर जय जनेत। मेरा नाम प्रक्षाल जैन है। आज मैं आप तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ते समाधि मरण दिवस पर एक है तो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुबारा फूटा क्यों मत पूछो, पूछो फुलाया ही क्यों था। इस प्रकार इसका भावार्थ यह है, यह दुबारा फूटा, यह दुबारा फूटा क्यों मत पूछो। इसी प्रकार संकट आने के समय यह मत सोचो थी संकट आया, यह सोचो थी मैंने धर्म से विरुद्ध कार्य क्यों किया। जय जी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रक्षाल, आई थिंक आपने पहले भी परफॉर्म किया था ना फर्स्ट ग्रुप में। यस। ठीक है ठीक है, मुझे याद आया क्योंकि आपने पहले ग्रुप में भी परफॉर्म किया था। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक हाई को मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मोक्ष मार्ग तो भीतर अधिक है, बाहर कम। आचार्य श्री अपनी आत्मा में ही लीन रहते थे, मतलब वो ज्यादा बाहर की चीजों से मतलब नहीं रखते थे, है ना। तो मोक्ष मार्ग कहाँ है? हमारे भीतर है, हमारे अंदर ही मोक्ष मार्ग है। बाहर की चीजों में मोक्ष मार्ग नहीं है ना। तो ये भी हमारे आचार्य श्री जी का एक हाइको था। चलिए, हमारे ग्रुप का लास्ट कंटेस्टेंट है उत्साह जैन, जो कि गुजरात आनंद से, गुजरात से हैं।
अच्छा, दीदी हाँ दीदी मैंने सही सुनाया? हाँ, सही सुना है। उत्साह जैन, आप परफॉर्मेंस दीजिए अपनी। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम उत्साह जैन है। आज मैं आचार्य श्री का हाइको सुनाने जा रही हूँ। जीतो तो किसी का दिल जीतो, सो बैर ना हो। उसका मतलब ये है कि हमको बड़े से अच्छी सी बात करनी चाहिए, उससे झगड़ा ना हो। जय जिनेन्द्र। जय जैन, वेरी गुड। जो रोशन कर दे सर्व जगत को, जो रोशन कर दे सर्व जगत को, वो ज्ञान दिवाकर कह देना। ये धरती अंबर उनसे बौने, ये शब्द उजागर कह देना। कोई पूछे कोई पूछे इस पंचम युग में भगवान कैसे होते हैं, तुम मम हृदय में रहने वाले विद्यासागर कह देना। तुम मम हृदय में रहने वाले विद्यासागर कह देना। बोलिए एक साथ अच्छे गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। अनुदी आरती करवा दें। करवाते हैं अभी बस। जी, सभी बच्चे दीप प्रज्वलित कर लें। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। निवारी ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरुजी, फूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ।
सभी बच्चों के द्वारा आज आचार्य श्री जी को जो भावांजलि दी गई वो बहुत ही अच्छी थी। सभी बच्चों का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय था। अंत में मैं आचार्य श्री जी के समाधि दिवस पर 4 पंक्ति का एक भजन है जो कि हम मोस्टली जब कोई महाराज जी का हमारे यहाँ से विहार होता है तब हम गाया करते हैं, या कोई दीक्षा लेने जा रहा हो जब गाते हैं। तो जरा सुनिएगा। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। सोचा कभी ना हमने कि आके जगमगाओगे, सोचा कभी ना हमने कि आके जाओगे, और जगा के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। दान देना जीवन का फिर से पधारो, पधार के रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई मुनि को विहार से। बोलिए 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज जी की जय। हम सभी कल फिर से मिलेंगे क्योंकि कल फिर हमारे हाइको उत्सव के आखिरी ग्रुप की परफॉर्मेंस है, तो सभी लोग उसमें जरूर उपस्थित होइएगा। सभी को सादर जय जैन। मैम दीदी जी। जय जैन। जितेंद्र मैम। सभी बच्चों जय को बहुत बहुत जैन। थैंक यू, पेरेंट्स को भी बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने बच्चों के लिए इतना समय डिवोट करके उन्हें प्रैक्टिस करवाई। थैंक यू सो मच सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों को भी थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। जय जैन। जय जैन सभी को। दीदी